गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हो बेटा? अच्छा हो? ठीक हो सब? अच्छा है सब? चलो, तो आज जो है कल पढ़े थे हम लोग एरोमेटिक केमिस्ट्री, ठीक है? हाँ, तो एरोमेटिक केमिस्ट्री में क्या पढ़े थे बताओ भाई? एरोमेटिक केमिस्ट्री में क्या पढ़े थे बताइए? तीन तरह का कंपाउंड होता है सर। हाँ बताइए। पहला है एरोमेटिक कंपाउंड, दूसरा है नॉन एरोमेटिक और तीसरा होता है एंटी एरोमेटिक। तो ये तीन कंपाउंड आपको पढ़े हैं कल हम, तीनों का करेक्टर पढ़े हम लोग, तीनों के बारे में जाने हैं कि कौन सा कंपाउंड को देखकर हम जज कर लेंगे कि कौन सा कंपाउंड एरोमेटिक है, कौन सा कंपाउंड नॉन एरोमेटिक है और कौन सा कंपाउंड एंटी एरोमेटिक है। तो एक रिवीजन हम कर देते हैं आपको, और आज हम आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाएंगे जहां से देखना यह है कि भाई कौन सा कंपाउंड एरोमेटिक पहचानने में आएगा, कौन सा कंपाउंड नॉन एरोमेटिक देखने को मिलेगा। तो सबसे पहली बात हम कर लेते हैं एरोमेटिक कंपाउंड का। तो एरोमेटिक कंपाउंड में आपने क्या पढ़ा था? एरोमेटिक कंपाउंड वो होता है सर जो सिस्टम उसका साइक्लिक होता है, प्लेनर होता है, कंजुगेटेड होता है, मतलब जिसके अंदर रेजोनेंस हर एटम इन्वॉल्व कर रहा है, और उसके पास 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स की कैपेसिटी होती है, जहां पे n की वैल्यू आप 0 से स्टार्ट करके मैच करवा सकते हैं। क्लियर है? दूसरा पढ़े थे आप एंटी एरोमेटिक। लगभग इसके सारे पॉइंट सेम ही होते हैं। ए भी नेचर में क्या होते हैं? साइक्लिक होता है ना, कंजुगेटेड होता है, प्लेनर होता है। लेकिन क्या है सर, यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन्स की जो कैपेसिटी को चेक करना है या जज करना है वो क्या है? 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स, और n की वैल्यू स्टार्ट होगा सर कहाँ से? 1 2 3 4 5 6। तो आप इसके बेस पे बोल सकते हैं कि सर 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स आया तो एरोमेटिक, 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स आया तो एंटी एरोमेटिक, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स आया तो एरोमेटिक, 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स आया तो एंटी एरोमेटिक, है ना। अल्टरनेट आप याद भी रख लो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे भी आप याद रख सकते हैं, बार बार फॉर्मूला सेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगा आपको। फिर से बोल रहे हैं, 2 पाई इलेक्ट्रॉन से एरोमेटिक, 4 आ गया तो क्या हो गया? एंटी एरोमेटिक, फिर 6 आ गया तो क्या हो गया? एरोमेटिक, फिर 8 आ गया क्या हो गया? एंटी एरोमेटिक हो गया, 10 आ गया क्या हो गया? एरोमेटिक हो गया, 12 आ गया एंटी एरोमेटिक हो गया सर, 14 आ गया एरोमेटिक आ गया। तो एक जनरल टर्म सही है, ऐसा हमको जरूरी नहीं करें कि बार बार इसी को आगे चलते फॉलो करें। कुछ कंपाउंड ऐसे भी हैं जो देखने में आपको लगेगा एंटी एरोमेटिक और वो बन सकता है नॉन एरोमेटिक। क्लियर है? तो अब हम शुरुआत करें। और नॉन एरोमेटिक कंपाउंड वो क्या होता है सर? जिसके अंदर कंजुगेशन अब्सेंट होता है, और गलती से इवन कंजुगेशन हो भी गया तो पाई इलेक्ट्रॉन्स की कैपेसिटी ऑलवेज एंड ऑलवेज ऑड नंबर में आता है, 3 5 7 9 के फॉर्म में। क्लियर है? तो आज हम स्टार्ट करते हैं इसके ऊपर कुछ प्रैक्टिस, है ना। तो एक क्वेश्चन लिखते हैं हम लोग और क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। कुछ बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम आपको देंगे जो आपको देखकर बनाकर खुद दिल खुश हो जाएगा, आपको लगेगा कि सर ऐसा क्वेश्चन हमें मिलना चाहिए था। ठीक है ना? तो हम शुरू करते हैं और करते हैं। तो आप लिखें क्वेश्चन, क्या लिखेंगे? राइट, है ना, लिखो राइट द नेचर ऑफ, लिखिए राइट द नेचर ऑफ, राइट द नेचर ऑफ, एक क्वेश्चन मैं लाया हूं, मेरे पास सीट है। राइट द नेचर ऑफ द गिवन कंपाउंड, है ना, दिए हुए कंपाउंड का हमें नेचर बताना है बेटा। राइट द नेचर ऑफ द गिवन कंपाउंड। तो कुछ कंपाउंड मैं आपको दे रहा हूं, है ना, आप आराम से इसको जज कीजिए, लिखिए, बिल्कुल घबराइए मत, आराम से लिखना है, एकदम टेंशन नहीं लेना है ना। तो धीरे धीरे लिखो पहले मेरे साथ, और फिर उसके बाद उस पर काम करो। राइट द नेचर ऑफ द गिवन कंपाउंड, है ना, क्वेश्चन ये है, राइट द नेचर ऑफ द गिवन कंपाउंड। ठीक है ना, नेचर आपको बताना है दिए हुए कंपाउंड का। चलो, तो इसको हम पहले बनाते हैं, है ना, फिर हम आगे मूव करेंगे। कुछ क्वेश्चन और दे देते हैं, फटाफट उसका नेचर तो लिखना है, तो कोई दिक्कत नहीं, आप लिखो फटाफट, जल्दी जल्दी लिखो बेटा, सब लिखो फटाफट, आपको लिखना है और देखना है, नेचर बताना है सर। एक और आएगा,
चलो भाई, तो ये हमारे पास कुछ सवाल हैं, इसके बारे में आपको बताना है, इसके नेचर क्या है। तो आप सबसे पहले देखो क्या इसके पास दो चीज तो होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पहला ये हो जाए कि वो सिस्टम साइक्लिक है। तो देखो साइक्लिक तो सब आपको दिख रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। कंजुगेशन देख लेना है फटाफट। कंजुगेशन हुआ तो दो ऑप्शन है, या तो एंटी एरोमेटिक होगा या तो एरोमेटिक होगा। तो पाई इलेक्ट्रॉन्स देख लेंगे। पाई आपके पास अगर नॉर्मल 2 पे आ रहा है, 6 पे आ रहा है ना, 10 पे आ रहा है तो एरोमेटिक, 4 पे आया, 8 पे, 12 पे आया तो एंटी एरोमेटिक। और अगर जहां कंजुगेशन एब्सेंट हुआ तो आप सीधे बोल देंगे सर इसमें रेजोनेंस तो हो ही नहीं रहा, रेजोनेंस हो भी रहा तो सारे टाइम इन्वॉल्व नहीं है, ये नॉन एरोमेटिक है। तो जरा जल्दी जल्दी फटाफट बनाएं, एक नेचर को बताएं, और उसके बाद हम फिर इस पे काम करेंगे और फिर हम इस पे टिक करके बताएंगे आपको, हम भी सिखाएंगे। पहले आप 1 मिनट होल्ड कर लो, वीडियो को पॉज कर लो और फिर देखो इसको बनाकर आपसे कितना गलत कितना सही हो रहा है। अब बिल्कुल घबराना नहीं है बेटा, एकदम घबराना नहीं है। तुम्हें लग रहा होगा कि सर हमारा गलत हो जाएगा, अरे पागल तुम तो मेरे सामने हो भी नहीं, है ना। अगर तुम क्लास में भी रहते हो या क्लास में भी जो बच्चा मेरे से पढ़ता है उसको भी हम सीधे बोलते हैं कि बिल्कुल डरना नहीं क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन कैसा भी हो, कुछ भी हो, अप्रॉक्स हम ट्राई तो कर सकते हैं ना यार। ट्राई ही नहीं करेंगे, पेन चलाएंगे नहीं तो कैसे होगा, बनेगा ही नहीं। तो कुछ गलत बनेगा, बनेगा, क्या फर्क पड़ता है, गलत बनेगा तभी तो सही बनेगा ना। और जब बनेगा ही नहीं, हम कोशिश नहीं करेंगे, ट्राई नहीं करेंगे तो कैसे बनेगा। तो बिल्कुल घबराना नहीं है। और तुम लोग तो इतने अच्छे नसीब लेकर आए हो कि अब अगर हमसे पढ़ रहे हो लेकिन मेरे सामने नहीं हो, तो आप ईमानदारी देखो करना है यहाँ पे, है ना। बेईमानी यहाँ पे मत घुसाना, क्योंकि ईमानदारी करेंगे तभी आपका रिजल्ट होगा बेटा। बेईमानी घुसाने की कोई जरूरत नहीं है कि हम जो है बैठे हैं, सर जब बनाना शुरू करेंगे फिर हम कॉपी कर लेंगे, तो इससे में आप में इंप्रूवमेंट कुछ नहीं होगा। तो आप कोशिश मत करो, गलत बनाओ सही बनाओ, जिसका जो नाम लिखना है लिखो। कौन एरोमेटिक है लिख दो एरोमेटिक, जो लगे आपको नॉन एरोमेटिक लिख दो नॉन एरोमेटिक, जो लगे एंटी एरोमेटिक लिख दो नॉन एंटी एरोमेटिक। तो आप पहले लिखो, है ना, घबराना नहीं है, फिर हम बताते हैं। चलो तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले कंपाउंड को देखा जाए। पहला कंपाउंड हमारे पास क्या है, एक रिंग है, साइक्लिक है। कंजुगेशन देखते हैं तो ए डबल बॉन्ड बी सी, सी के पास कुछ है नहीं कंजुगेशन करने के लिए, रेजोनेंस करने के लिए। तो कंजुगेशन अब्सेंट हो गया सर, और कंजुगेशन अब्सेंट हो गया तो ये क्या हो जाएगा, नॉन एरोमेटिक। ध्यान से देखना क्या हो जाएगा, नॉन एरोमेटिक हो जाएगा सर, क्योंकि इसमें कंजुगेशन अब्सेंट हो गया। सेकंड वाला है ए डबल बॉन्ड सी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, 3 एटम है, तीनों क्या कर रहा है आपका, कंजुगेशन 100% है सर। 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स अभी हम आपको याद करवा रहे हैं। 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स से सिस्टम क्या होता है, एरोमेटिक होता है सर। क्या होता है, एरोमेटिक होता है सर। अच्छे से समझना, बिल्कुल घबराना नहीं है। यहाँ देखो ए डबल बॉन्ड भी सी के ऊपर निगेटिव चार्ज, ए डबल बॉन्ड भी सी के ऊपर निगेटिव चार्ज, ये चारों के चारों एटम रेजोनेंस कर रहा है, रेजोनेंस कर रहा है, 100% कंजुगेशन है। सिस्टम के पास पाई इलेक्ट्रॉन्स है 2, निगेटिव चार्ज में 2 इलेक्ट्रॉन, निगेटिव चार्ज में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 2 4 और 2 6 इलेक्ट्रॉन्स, तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन से 6 पाई इलेक्ट्रॉन से क्या आ जाएगा नेचर, एरोमेटिक आ जाएगा सर। क्या आ जाएगा, एरोमेटिक आ जाएगा सर। 2 पाई इलेक्ट्रॉन से क्या आ जाएगा, एरोमेटिक आ जाएगा। यहाँ देखो बेटा, ए डबल बॉन्ड भी सी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, ए डबल बॉन्ड भी सी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। अब इसके लिए ना रेजोनेंस आपको याद होना चाहिए, इसलिए तो देखो हम पहले रेजोनेंस सिखाया आपको, रेजोनेंस कैसे होता है, क्यों होता है, उसका क्या केस बनता है, ताकि आपको ये समझने में कितना आसान हो। ए डबल बॉन्ड भी सी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, ए डबल बॉन्ड भी सी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, रेजोनेंस 100% हो रहा है सर। इसके पास पाई इलेक्ट्रॉन सिर्फ 2 है सर, पॉजिटिव चार्ज में तो इलेक्ट्रॉन होता नहीं है, तो कार्बन ऑलरेडी डेफिशिएंट है, तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन से ये भी नेचर में क्या हो जाएगा, एरोमेटिक हो जाएगा सर। क्या हो जाएगा सर, एरोमेटिक हो जाएगा सर। 5 वाले को देखें तो देखो ए डबल बॉन्ड की सी के ऊपर नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस तो 100% है, कंजुगेशन 100% है, लेकिन पाई इलेक्ट्रॉन सर 2 और 2 4 है, और 4 पाई इलेक्ट्रॉन से तो आपको मालूम ही है नेचर क्या होता है, एंटी एरोमेटिक। क्या होता है, एंटी एरोमेटिक। ध्यान से देखना, एंटी एरोमेटिक। क्लियर है। 6 नंबर के पास देखो ए डबल बॉन्ड भी सी, सी रेजोनेंस नहीं कर रहा, ए डबल बॉन्ड सी रेजोनेंस नहीं कर रहा, तो इसमें ये 2 एटम कर रहा है कि हम कंजुगेशन अब्सेंट कर रहे हैं, और कंजुगेशन अब्सेंट हो गया तो कुछ सोचना नहीं कि पाई इलेक्ट्रॉन्स है या नहीं है, कितना है उसे मतलब ही नहीं है। कंजुगेशन अब्सेंट सीधे सीधे क्या हो जाएगा, नॉन एरोमेटिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नॉन एरोमेटिक हो जाएगा सर। 7 वाले में देखो बेटा, ए डबल बॉन्ड भी सी के ऊपर पॉजिटिव, ए डबल बॉन्ड सी के ऊपर पॉजिटिव, ए डबल बॉन्ड भी सी डबल बॉन्ड डी, रेजोनेंस 100% है, लेकिन दुख की बात यह है कि पाई इलेक्ट्रॉन्स 2 और 2 4 है, तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन से सर सिस्टम क्या होता है, एंटी एरोमेटिक होता है सर। क्या होता है, एंटी एरोमेटिक होता है सर। 8 वाले में अगर देखा जाए, ए डबल बॉन्ड भी सी के ऊपर नेगेटिव चार्ज, ए डबल बॉन्ड भी सी के ऊपर नेगेटिव चार्ज, ए डबल बॉन्ड भी सी डबल बॉन्ड डी, रेजोनेंस 100% इसमें, कंजुगेशन 100% है, और कंजुगेशन 100% है तो ये 2 ही चांस है, या तो एरोमेटिक होगा या एंटी एरोमेटिक। तो पाई इलेक्ट्रॉन्स देखेंगे, 2 2 4 2 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, और 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स से सर क्या होता है नेचर में, एरोमेटिक होता है सर। क्या होता है, एरोमेटिक होता है सर, एरोमेटिक होता है, एरोमेटिक है ना, क्या है सर, एरोमेटिक है।
9 वाले को देखा जाए, अब ध्यान से देखना, थोड़ा सा अब अच्छे लेवल का क्वेश्चन आपको मिलता जाएगा, ठीक है ना, तो समझना है, घबराना नहीं। और इसके बाद देखो और अच्छे क्वेश्चन कराएंगे। ऐसे नहीं कि अरिथमेटिक बस यही है, इसकी तो अभी शुरुआत है हमारा, कुछ इसमें बहुत सारा केस आपको सिखाएंगे जहाँ पे अनएक्सपेक्टेड आंसर आपको देखने को मिलेगा। देखो तो 9 वाले में क्या है, 9 वाले में देखो ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन रेजोनेंस करेगा ना तो ए डबल बॉन्ड सी के ऊपर लोन पेयर। अच्छा यहाँ पे ना बहुत सारा बच्चा कंफ्यूज कर जाता है, कंफ्यूज क्या कर जाता, सर ऑक्सीजन पे तो 2 लोन पेयर है, तो क्या दोनों लोन पेयर हम काउंट करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे, हमारे पास 2 लोन पेयर है, लेकिन भाई हम एक ही लोन पेयर से रेजोनेंस कर रहे हैं ना। आपको रेजोनेंस में याद होगा, पढ़े थे कि जब कंजुगेट पोजीशन वाला सी नंबर पोजीशन वाले के पास मल्टीपल लोन पेयर हो, मल्टीपल पाई बॉन्ड हो, तो आप बेसिकली करते क्या है, वहां पे एक लोन पेयर का इस्तेमाल करते हैं, बाकी पाई बॉन्ड या पाई इलेक्ट्रॉन्स या फिर आपका लोन पेयर एज यूजुअल पड़ा रह जाता है। तो यहाँ पर देखिए, अगर ए डबल बॉन्ड विद सी के ऊपर लोन पेयर, ए डबल बॉन्ड विद सी के ऊपर लोन पेयर, ए डबल बॉन्ड विद सी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, रेजोनेंस तो हर जगह हो रहा है, लेकिन पाई इलेक्ट्रॉन्स को जब हम काउंट करने के लिए जाएंगे तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से 2 यहाँ से 4 तो हो गया, और इसके पास 2 लोन पेयर है, लेकिन हम एक लोन पेयर ले रहे हैं कि रेजोनेंस में कोई एक ही इन्वॉल्व हो रहा है, तो 2 2 4 और 2 6, तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन से क्या होता है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन से क्या होता है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन से सिस्टम एरोमेटिक होता है। क्या होता है? एरोमेटिक होता है सर, क्लियर है। अब 10 नंबर के पास जब हम आते हैं तो 10 नंबर में देखो क्या है, 10 नंबर में रेजोनेंस हो तो दिखा है आपको, ए डबल बॉन्ड विद सी डबल बॉन्ड डी, ए डबल बॉन्ड विद सी डबल बॉन्ड डी, ए डबल बॉन्ड विद सी डबल बॉन्ड डी। तो क्या नाइट्रोजन का लोन पेयर इन्वॉल्व है इसमें? बिल्कुल नहीं है, ये भी आप रेजोनेंस में सीखे हैं कि अगर कंजुगेट पोजीशन के पास मल्टीपल बॉन्ड है और रेजोनेंस और लोन पेयर भी है, तो वो मल्टीपल बॉन्ड का रेजोनेंस करता है, लोन पेयर को, पाई लोन पेयर को, पॉजिटिव को, नेगेटिव को, है ना, रेडिकल को, वो क्या करता है, इग्नोर कर देता है। तो रेजोनेंस नाइट्रोजन जब करेगा ना तो अपने पाई बॉन्ड का करेगा ए डबल बॉन्ड बी सी डबल बॉन्ड डी। ऐसा कभी मत सोचना ए डबल बॉन्ड सी के ऊपर लोन पेयर, ऐसा कभी कोई पॉसिबल नहीं है, क्लियर है। तो आप देखो यहाँ पे रेजोनेंस तो हो रहा है, नो प्रॉब्लम, बट यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गया 2 2 4 और 2 6, इसका लोन पेयर तो इन्वॉल्व ही नहीं है, तो हम उसको काउंट कैसे करें, पाई इन्वॉल्व है तो 2 2 4 2 6 और 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स से ये भी नेचर में क्या होगा, एरोमेटिक होगा सर। क्या होगा सर? एरोमेटिक होगा सर। क्या होगा? एरोमेटिक होगा। अब 11 का क्वेश्चन में थोड़ा ट्विस्ट आया, देखो 11 में क्या है सर, 11 में रेजोनेंस तो डायरेक्ट दिख नहीं रहा है, रेजोनेंस पे आपको सिखाए थे ए डबल बॉन्ड भी सी, सी के ऊपर न पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, ना लोन पे ना रेडिकल है, ना डबल बॉन्ड है आगे डी के पास, तो आप करें क्या, तो लेकिन यहाँ साफ दिख रहा है बोरोन के पास वैकेंट ऑर्बिटल है, 2 2 4 2 6 इलेक्ट्रॉन से, ऑक्टेट इसका कंप्लीट है, तो बोरोन क्या बोलता, भाई हम ना अपने वैकेंट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकते हैं, है ना, तो ये पाई इलेक्ट्रॉन्स जो है यहाँ शूट कर यहाँ जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड बनेगा और यहाँ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, तो बन जाएगा ए डबल बॉन्ड सी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, रेजोनेंस 100% हो जाएगा। तो कंजुगेशन इसमें अब्सेंट नहीं है बल्कि प्रेजेंट है। अब कैसे प्रेजेंट है, तो आपको बोलना है कि पाई इलेक्ट्रॉन जो है ये पाई बॉन्ड डीलोकलाइज हो रहा है कहाँ पे, बोरोन के वैकेंट ऑर्बिटल के साथ, है ना, तो यहाँ डिक्लाइज होगा, रेजोनेंस 100% है, रेजोनेंस है, और पाई इलेक्ट्रॉन्स तो 2 ही है, तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन से सिस्टम क्या होता है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन से सिस्टम क्या होता है सर, एरोमेटिक होता है सर। क्या होता है सर? एरोमेटिक होता है सर, क्लियर है। 12 वाले को देखो बेटा, ए डबल बॉन्ड विद सी डबल बॉन्ड डी, रेजोनेंस कर रहा है सर, ए डबल बॉन्ड विद सी के ऊपर लोन पेयर रेजोनेंस हो रहा है सर, लेकिन पाई इलेक्ट्रॉन्स कितना है सर, 2 2 4, इसका एक ही लोन पेयर अभी ऊपर में समझे इन्वॉल्व होगा, तो 2 2 4 और 2 6 और 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स का नेचर क्या होता है, एरोमेटिक होता है सर। क्या होता है? एरोमेटिक होता है सर। एक बार आप इसको मिला लीजिए फटाफट, है ना। इसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो इसको मिलाओ फटाफट जल्दी से बेटा, फिर और कुछ अच्छे लेवल का क्वेश्चन आपको दिखाते हैं, चेंज करेंगे हम लोग। हो गया सबका? चलो भाई, चलो अब कुछ और अच्छे क्वेश्चन हम दे रहे हैं, इसको जरा बनाइए और कोशिश कीजिए, अब थोड़ा सा और बदलाव देखने को मिलेगा आपको, ट्विस्टिंग देखने को मिलेगा।
चलो तो ये कुछ केस है। अब थोड़ा सा ये लेवल 2 का क्वेश्चन हम दे रहे हैं, इसको बनाइए आप थोड़ा, है ना। इसके बाद फिर इसको भी डिस्कशन करेंगे, फिर और कुछ और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन भी पढ़ेंगे जहाँ पे और हमें इंटरेस्ट मिलेगा, है ना। तो घबराना नहीं है, आप पहले इसको देख लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। बना बेटा, जल्दी जल्दी बनाओ, फटाफट बनाना है, घबराना नहीं है। देखो जो घबरा गया कहानी उसका खत्म हो गया, घबराना तो बिल्कुल नहीं है सर। क्यों घबराएंगे हम, क्वेश्चन मिला है, बनाएंगे, ट्राई करेंगे, अप्रोच करेंगे, सीखेंगे। सीखना है ना भाई, सीखने के लिए तो आए हो। हाँ, जब सीखेगा नहीं तो फिर क्या मतलब है, पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। चलो ठीक है, हम तो तुमसे पैसा नहीं ले रहे हैं, लेकिन भाई तुम्हारा नेट तो खर्च हो रहा है ना। इस नेट से यूट्यूब पे कोई वीडियो देख लोगे, मतलब यूट्यूब पे कोई अच्छा डांस का वीडियो देख लोगे तो एंटरटेन हो जाओगे, है ना, दिमाग खुश हो जाएगा, वो अच्छा है। लेकिन जब हम पढ़ रहे हैं, अपना नेट खर्च कर रहे हैं, समय बर्बाद कर रहे हैं, सबसे ज्यादा से तो तुम्हारा समय है बेटा। समय बहुत इंपॉर्टेंट होता है। समय ना आप खुद देखते होंगे, अगर आप 12th क्लास में होंगे, अभी आपका सिलेबस कितना खत्म हुआ है, नहीं हुआ है, 11th क्लास में है, क्या पढ़ रहे हैं, नहीं पढ़ रहे हैं, तो खुद आपको लग रहा हो कि हम पीछे हैं कि आगे हैं। तो समय बहुत इंपॉर्टेंट होता है, मूल्यवान होता है, इसका यूज करो, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। तो आप बना लिए होंगे, वीडियो पॉज करके आप बनाइए, है ना। टाइम तो थोड़ा सा ज्यादा लगेगा ना, अगर हम आपका वेट ज्यादा करें तो फिर, है ना, वीडियो लंबा हो जाएगा लेक्चर हम लोग का। तो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन हम कोशिश करते हैं करने का, ताकि हमारा रिवीजन भी हो जाए और हम लोग ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट भी करें। तो चलो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मॉलिक्यूल को चेक करते हैं। तो पहले देखा जाए रेजोनेंस, तो ए डबल बॉन्ड बी सी डबल बॉन्ड डी, ए डबल बॉन्ड बी सी डबल बॉन्ड डी, ए डबल बॉन्ड बी सी डबल बॉन्ड डी। रेजोनेंस तो हर लोग कर रहा है, ए डबल बॉन्ड बी सी डबल बॉन्ड डी कर रहा है। पाई इलेक्ट्रॉन्स, नाइट्रोजन के पास मल्टीपल लोन पेयर भी है, और लोन पेयर भी है, और मल्टीपल लोन, मतलब क्या होते हैं, पाई इलेक्ट्रॉन्स भी है, तो वो पाई इलेक्ट्रॉन्स का इस्तेमाल करेगा, लोन पेयर का कोई जरूरत नहीं है। तो 2 2 4 2 6 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, और 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है सर। तो बेसिकली नेचर में क्या हो जाएगा, एरोमेटिक हो जाएगा सर। क्या हो जाएगा, एरोमेटिक हो जाएगा सर। सेकंड देखो, बोरोन का केस अभी आपको पढ़ा है। बोरोन के पास ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, ए डबल बॉन्ड बी, बोरोन का वैकेंट ऑर्बिटल, ए डबल बॉन्ड बी, बोरोन का वैकेंट ऑर्बिटल, ए डबल बॉन्ड बी, सी डबल बॉन्ड डी। लेकिन 2 2 4 इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास है, और आप पढ़े हैं कि 4 पाई इलेक्ट्रॉन से हमारा सिस्टम क्या हो जाता है, नन एरोमेटिक हो जाता है। क्या हो जाता है, नन एरोमेटिक हो जाता है ना। ये देखो, ये कंपाउंड रेजोनेंस आपको सिखाए थे, इसको हम बोलते हैं बोराजोल, है ना। बोराजोल में क्या होता है, यहाँ पे 3 नाइट्रोन है, 3 बोरोन है, सबके पास एक एक अपना हेडोन होता है। तो नाइट्रोन अपने लोन पेयर से ना बोरोन के वैकेंट ऑर्बिटल में ट्रांसफर करता है इलेक्ट्रॉन, जिसकी वजह से ये पाई बॉन्ड आपको दिख रहा है, ठीक है ना, ये पाई बॉन्ड आपको दिख रहा है। अब यहाँ पे निगेटिव चार्ज आया बोरोन पे, इसलिए क्योंकि उसके वैकेंट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर किया गया। तो खैर वो काउंट नहीं करना है, तो पाई बॉन्ड काउंट करेंगे, या फिर निगेटिव चार्ज को काउंट करेंगे। तो देखो सिंपल रेजोनेंस तो दिख रहा है, ए डबल बॉन्ड बी सी डबल बॉन्ड डी, ए डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड डी। इसको इनऑर्गेनिक बेंजीन ही हम लोग बोलते हैं ना, इनऑर्गेनिक बेंजीन। ये बेंजीन के जैसा फीलिंग देता है, लेकिन बेंजीन है नहीं, क्योंकि बेंजीन में कार्बन होता है और ये कार्बन है नहीं, इसलिए इसका नाम इनऑर्गेनिक बेंजीन है बेटा, बोराजोल का। तो इसके पास पाई इलेक्ट्रॉन्स 2 है सर, 2 4 है और 2 6 है। 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स इसके पास भी है, और 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। तो नेचर क्या हो जाएगा, एरोमेटिक। क्या हो जाएगा सर, एरोमेटिक हो जाएगा सर। क्लियर है। यहाँ देखो, ए डबल बॉन्ड भी निगेटिव, ए डबल बॉन्ड में निगेटिव चार्ज, है ना, लेकिन रेजोनेंस हो रहा है। लेकिन 2 2 4 2 6 2 8 इलेक्ट्रॉन्स है, और 8 पाई इलेक्ट्रॉन से सिस्टम क्या होता है, नॉन एरोमेटिक। क्या होता है, नॉन एरोमेटिक होता है। देखो हम पाई इलेक्ट्रॉन्स भी साथ में लिखते चल रहे हैं, ताकि आप काउंट करें, तो आप भी चाहें तो सीख सकते हैं, लिख सकते हैं। यहाँ देखो, ए के ऊपर लोन पेयर, बी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, ए के ऊपर लोन पेयर, बी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, लेकिन ए के ऊपर लोन पेयर, बी के ऊपर कुछ नहीं, ए के ऊपर लोन पेयर, बी पे कुछ नहीं। तो कार्बन यहाँ रेजोनेंस करना बंद कर दिया, रेजोनेंस करना बंद कर दिया, कंजुगेशन एब्सेंट, और कंजुगेशन एब्सेंट हुआ तो सिस्टम क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अरे कंजुगेशन एब्सेंट हो गया तो सिस्टम क्या हो जाएगा, नॉन एरोमेटिक। क्या हो जाएगा सर, नॉन एरोमेटिक। अच्छा यहाँ गलती हो गया, सॉरी, 8 पाई इलेक्ट्रॉन से एंटी एरोमेटिक होता है, एंटी एरोमेटिक। ए मतलब ए और एन में ना कंफ्यूजन हो जाता है, पूरा वर्ड लिखना चाहिए, लेकिन स्पेस नहीं मेरे पास, इसलिए पूरा वर्ड नहीं लिख पाते हैं। एंटी एरोमेटिक, और यहाँ कंजुगेशन एब्सेंट हो गया सर, तो ये बन गया नॉन एरोमेटिक, ठीक है ना। ध्यान से देखो बेटा, यहाँ देखो अभी आप ना थोड़ा सा बदल रहा है क्वेश्चन का पैटर्न, देखो क्या बदल रहा है। अब ये सिस्टम बोला सर इसके पास लोन पेयर है, ए डबल बॉन्ड सी के ऊपर लोन पेयर, ए डबल बॉन्ड बी सी डबल बॉन्ड डी। अब देखो ये रेजोनेंस तो हो रहा, लेकिन रेजोनेंस हमारे सिस्टम में नहीं हो रहा, सिस्टम से बाहर जा रहा है, ठीक ना। तो इसमें कुछ एक ऐसा काम करते हैं, ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है ना कार्बन ऑक्सीजन का, इसको शिफ्ट कर देते हैं ऑक्सीजन पे। अगर हम शिफ्ट कर देंगे तो इसका आरएस बनेगा सर। तो सब कुछ वैसे ही रहेगा, कोई बदलाव करने की जरूरत नहीं है। ये पाई इलेक्ट्रॉन्स आ गया ऑक्सीजन पे, तो ऑक्सीजन पे आ गया निगेटिव चार्ज, अब कार्बन पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। अब आप देखेंगे तो कहेंगे सर ए डबल बॉन्ड सी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज,
ए के ऊपर लोन पेयर, बी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, ए डबल बॉन्ड सी के ऊपर लोन पेयर, तो रेजोनेंस 100% हो गया सर। और 2 2 4 और 2 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम के पास है, तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन से ये क्या हो जाएगा, एरोमेटिक हो जाएगा सर। देखो ऐसा क्वेश्चन बहुत कम देखने को मिलता है, हम बड़ाई नहीं कर रहे हैं, बट ऐसा क्वेश्चन ना आपको बहुत कम देखने को मिलेगा जहां पे अनएक्सपेक्टेड आंसर आप देंगे, क्योंकि लोगों को कंफ्यूज रहेगा कि इसको हम बोलें क्या, एरोमेटिक बोलें कि एंटी एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, क्योंकि वो बीच में फंसा दिया। रेजोनेंस हुआ, रेजोनेंस बाहर लेके चला गया, लेकिन रेजोनेंस हमारे सिस्टम के अंदर होना चाहिए, तभी आप एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक की कंजुगेशन को काउंट करते हैं। तो हमने क्या किया, पाई को शिफ्ट कर दिया, और आरएस तो आप पढ़ते हैं इमेजिनरी स्ट्रक्चर होता है ना, और इमेजिनरी है तो आप इमेजिन कर सकते हैं भाई, ये तो रियल है नहीं, ये बदल गया हमारा, ये वापस शिफ्ट जा सकता है, इसको शिफ्ट करेंगे ये एक्टिवेट हो गया, 2 2 4 2 6 इलेक्ट्रॉन, 6 पाई इलेक्ट्रॉन एरोमेटिक हो जाएगा। बहुत अच्छे से देखना है इसको। इसी पैटर्न पे ये सारे क्वेश्चन है। जैसे यहाँ देखो अभी रेजोनेंस हो रहा है, ए डबल बॉन्ड डी सी डबल बॉन्ड डी, रेजोनेंस हो रहा है लेकिन बाहर जा रहे हैं हम लोग, है ना, ये कार्बन इसके साथ रेजोनेंस अंदर वाले के साथ नहीं कर रहा, तो हम पाई को शिफ्ट कर देंगे। अच्छा पाई को शिफ्ट इधर क्यों कर रहे हैं, क्योंकि कार्बन ऑक्सीजन में ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ऑक्सीजन भैया मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो पैसा तो उसके तरफ जाएगा ना, क्योंकि उसकी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन को पुल करना, खींच रहा है, तो खींच रहा है, थोड़ा सा और धक्का दे तो सारे इलेक्ट्रॉन उधर शिफ्ट हो जाएगा। तो बेसिकली करेंगे क्या आप, इधर इलेक्ट्रॉन शिफ्टिंग आसान है हमारे अकॉर्डिंग टू नेचर, ये पाई बॉन्ड को जैसे शिफ्ट करेंगे तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा बेटा, डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन पे नेगेटिव, कार्बन पे आ गया पॉजिटिव, तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गया सर, और 2 पाई इलेक्ट्रॉन से सिस्टम क्या हो जाएगा सर, एरोमेटिक हो जाएगा सर, क्या हो जाएगा, एरोमेटिक हो जाएगा सर। क्लियर है। ये तो टॉलिन है, यहाँ तो साफ बेंजीन ही है, अगर C3 को हटा रहे तो बेंजीन है आपके पास, बेंजीन है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है ना, और टॉलिन भी नेचर में क्या होता है, एरोमेटिक होता है सर, है ना। अब इसको देखो बेटा, सेम क्वेश्चन है, अभी रेजोनेंस तो हो रहा है, ए डबल बॉन्ड लोन पेयर, ए डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड, रेजोनेंस हो रहा है बाहर, लेकिन बाहर चले गए हम लोग, तो हम पाई को शिफ्ट कर देते हैं ऑक्सीजन की तरफ, पाई जैसे शिफ्ट करेंगे तो ये सिस्टम हमारा कुछ ऐसा बनेगा, डबल बॉन्ड, यहाँ हो गया O माइनस, यहाँ हो गया पॉजिटिव चार्ज। अब देखो क्या हो रहा है, 2 2 4 2 6 इलेक्ट्रॉन्स और 6 पाई इलेक्ट्रॉन से सिस्टम क्या हो जाएगा सर, एरोमेटिक हो जाएगा सर, क्या हो जाएगा सर, एरोमेटिक हो जाएगा सर। क्लियर है। अब यहाँ देखते हैं सर, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ए डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड डी है, लेकिन सेम केस है, से बाहर हम जा रहे हैं, तो कार्बन नाइट्रोजन क्या होता है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, आप पाई बॉन्ड को शिफ्ट कर देंगे नाइट्रोजन पे, पाई जैसे शिफ्ट होगा तो नाइट्रोजन क्या हो जाएगा, पाई को गेन कर लेगा सर, तो इसका आरएच जब बनाएंगे आप, ये ऐसा बन जाएगा सर, कैसा बन जाएगा, डबल बॉन्ड, यहाँ आ गया एन पे लगा है H, एक लोन पेयर पहले से था, एक पाई इलेक्ट्रॉन से आ गया तो निगेटिव चार्ज, कार्बन पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, ऐसा बन जाएगा सर, निगेटिव पॉजिटिव, 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स आ गए इसके जैसा, यहाँ ऑक्सीजन और यहाँ नाइट्रोजन है, बस यही फर्क है बेटा, 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन से सिस्टम यहाँ क्या हो जाएगा, एरोमेटिक हो जाएगा सर, क्या हो जाएगा, एरोमेटिक हो जाएगा। तो ये कुछ अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, आप इसको मिला लीजिए एक बार, है ना, कॉपी कर लीजिए, और एक और बेहतरीन क्वेश्चन आज हम लोग करेंगे, उसके बाद फिर हम लोग अगले लेक्चर में मूव करेंगे, ठीक है ना। तो आप इसको पहले देख लो जल्दी से 2 मिनट में, और फिर हम आगे बढ़ते हैं। हो गया, चलो भाई। जिसे हमारे पास ना एक कंपाउंड है जिस रिंग में नंबर ऑफ कार्बन 8 है, ध्यान से सुनना और देखना, बहुत इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट है ये जनरली लोगों को मालूम तो नहीं होता, इसकी गारंटी हम देते हैं। देखो एक रिंग है, इस रिंग की कैपेसिटी अभी है 8 मेंबर, है ना, आप कार्बन को देख सकते हैं मेरे ख्याल से 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन का रिंग है सर। पाई इलेक्ट्रॉन्स को काउंट करेंगे तो सिस्टम क्या है, 2 2 4 2 6 2 8 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, तो हमारा एक्सपेक्टेशन ये है कि सर इसके पास 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, और 8 पाई इलेक्ट्रॉन से 100% हम जानते हैं नेचर क्या होता है, एंटी एरोमेटिक होता है, क्या होता है, एंटी एरोमेटिक होता है। लेकिन सवाल क्या है यहाँ पे, सर ये जो रिंग है ना, अगर कार्बन का रिंग है ना, कार्बन का रिंग ग्रेटर देन और इक्वल टू 8 हो जाता है तो वो एक शेप में चला जाता है, और उस शेप को हम बोलते हैं टब शेप, क्या बोलते हैं, टब शेप बोलते हैं। और टब शेप में जाने के बाद उसकी फिलिंग जो होती है वो नॉन एरोमेटिक हो जाती है, क्योंकि उसके सारे एटम एक प्लेन में लाई नहीं करते हैं और वो नॉन प्लेनर हो जाते हैं। क्लियर है। तो टब शेप में कैसे जाता है तो मैं आपको थोड़ा बता दूं, जैसे आप बोलते हैं, जैसे आपके पास देखते होंगे घर में ना, आपके पास टब होता होगा नहाने का, तो बकेट होता है, एक टब होता है ना, ऐसे चौड़ा सा रहता है, उसमें बहुत सारे कपड़े आप डाल देते हैं, ठीक ना, उसको हम टब बोलते हैं, टब के जैसा एक नाला जैसा आप बोलते हैं। तो टब जो है कुछ ऐसा रहता,
थोड़ा सा और अच्छा हम बना दें। देखो ये कुछ ऐसा है। ये बन गया हमारा टब शेप। देखो इसमें 8 कार्बन आ गया टब। देखो इसमें कपड़ा आ रहा है, इसमें पानी रख रहे हैं, आ रहा है ना। अब पाई बॉन्ड्स अल्टरनेट है बेटा, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सेट कर लेंगे आप। डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो देखो गौर से, पाई इलेक्ट्रॉन्स अभी भी 8 है, रेजोनेंस तो आपको दिख रहा है, लेकिन ये टब शेप में क्या होता है, ये मॉलिक्यूल प्लेन को चेंज कर लेता है ना, नॉन प्लेनर हो जाता है। और अगर प्लेन चेंज कर लिया तो यहाँ आप बोलेंगे सर यहाँ क्या हो रहा है, कंजुगेशन अब्सेंट हो जाएगा। अब देखो तुम्हें देखने में लग रहा है, देखने में हमें बाहर से दिख रहा है सर वही तो है, ए डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड नहीं, लेकिन वो दिख रहा है, लेकिन वो हकीकत में है नहीं, एक्चुअल में है नहीं। अब हमारे पास 3D कोई शेप का इसका है नहीं, 3D में आपको दिखा देते तो क्लियर कट दिख जाता कि किस तरह से प्लेन सबका चेंज हो गया। इसका अलग प्लेन है, इसका अलग प्लेन है, इसका अलग प्लेन, इसका अलग प्लेन है, तो कंजुगेशन अब्सेंट कहा गया। और कंजुगेशन अब्सेंट है सर, तो सिस्टम क्या होता है सर, नॉन एरोमेटिक। क्या होता है? नॉन एरोमेटिक। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है ना, इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको अच्छे से याद रखना है कि नंबर ऑफ कार्बन ग्रेटर देन इक्वल टू 8 अगर होता है तो वो कंपाउंड अगर एंटी एरोमेटिक हो रहा है तो वो सीधे टब शेप में कन्वर्ट होकर अपने आप को कंजुगेशन अब्सेंट कर लेता है और वो कहलाता है फाइनली नॉन एरोमेटिक। तो VBI है, आप चाहें तो इसको लिख लें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना। ऐसे एग्जांपल्स बहुत कम देखने को मिलता है। क्लियर है? तो आप इसको बना लीजिए, ठीक है ना। और इसके बाद कल फिर हम लोग और कुछ मॉलिक्यूल्स के बारे में डिस्कशन करेंगे, जहां पे आपको सिखाएंगे कि सिस्टम में नॉन एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक और एरोमेटिक में क्या फर्क होता है और कैसे डिसाइड करना है। और उसके बाद आपको सिखाएंगे एसिड बेस के कुछ इसके साथ कुछ रिएक्शंस। कुछ कंपाउंड्स ऐसे होते हैं जो नेचर में एंटी एरोमेटिक होते हैं, हाईली अनस्टेबल होते हैं, और वो अपने स्टेबिलिटी को अचीव करने के लिए, गेन करने के लिए, है ना, डिजर्व करने के लिए करते क्या है, वो अपने आप को रिएक्शन करते हैं और रिएक्शन करके वो सिस्टम में स्टेबिलिटी को मेंटेन करते हैं, ठीक है ना। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है अगली क्लास, और अगली क्लास में हम मिलते हैं। आज इतना ही रखते हैं, इसको आप पढ़िए, रिवीजन कीजिए और फिर हम अगले क्लास में मिलेंगे।